Hello students, today's worksheet is worksheet number 84 for class 9th subject English. Let's start the worksheet. On the basis of your understanding of the passage, answer the questions that follow. नीचे दिए गए पैसेज को रीड करना है, समझना है और उसकी समझ के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं. लेट्स स्टार्ट इट. फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकंड प्लेस अमंग द पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज़. जो फैशन इंडस्ट्री है, फैशन उद्योग जो है वो दूसरे स्थान पर आता है उन इंडस्ट्रीज़ में जो जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं उसमें दूसरे नंबर पर आता है फैशन इंडस्ट्री. इट हैज़ एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल एज ऑन द मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग इन इट. इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर और जो लाखों करोड़ों लोग इसमें काम करते हैं उन पर. लुक एट द डेटा गिवन बिलो. देखिए फिगर 1 में कुछ डेटा दिया गया है. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री दिखाया गया है कि जो कपड़ा उद्योग है सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रदूषणकारी उद्योग है. सॉलिड वेस्ट इसका जो होता है उसकी वजह से 21 बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज, मतलब 21 बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है. जो सॉलिड वेस्ट है इसका लगभग 21 बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है. तो देखिए 21 बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज एक बहुत बड़ा जो है नंबर, एक बहुत बड़ा क्वांटिटी आप कह सकते हैं हो गया. तो एंड अप इन लैंडफिल्स, इसकी वजह से जो है लैंडफिलिंग होती है बहुत ज़्यादा जो है ये सॉलिड वेस्ट है तो लैंडफिल करता है. इस इट प्रोड्यूस मीथेन, अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्लोबल वार्मिंग. और इस सॉलिड वेस्ट की वजह से, लैंडफिलिंग की वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. 10% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, और इसकी वजह से ही 10% जो है कार्बन एमिशन होता है. तो देखिए जो लिक्विड वेस्ट पैदा होता है इसकी वजह से वो लगभग 17 to 20% ऑफ ग्लोबल वाटर पोल्यूटर है. 17 से 20% जो है वाटर पोल्यूट होता है उसकी वजह से. एंड अप इन वाटर बॉडीज़, और ये पोल्यूशन जो है जो ये पोल्यूट होता है वाटर, ये फिर अलग अलग वाटर बॉडीज़ से होता हुआ फाइनली ओशन के अंदर मिल जाता है जाके सागर में. हार्म ह्यूमन बींग्स एंड एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, और इसकी वजह से मनुष्य को तो नुकसान पहुंचता है, इसके साथ साथ जो और जैविक विविधताएं हैं, इतने अलग अलग तरह के जीव हैं जो पानी के अंदर जलीय जीव हैं, तो उन सबको भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचता है. शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर जो है क्लोथिंग जो वेस्ट होता है हमारा उसका शेयरिंग दिखाया गया इस पाई चार्ट से. देखिए इसमें दिखाया गया है कि 57% जो है वेस्ट होता है जिसकी वजह से लैंडफिल होता है, और 25% ही सिर्फ इंसिनरेशन हो पाता है, सिर्फ ये जो है डिस्ट्रॉय हो पाता है. 8% रीयूज़ होता है, 10% रिसाइकल होता है. देखिए 10% को रिसाइकिल किया जाता है वेस्ट को, और इसमें से 8% दोबारा यूज़ किया जाता है, और 25% को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, जबकि 57% जो है लैंडफिल में ही रहता है. तो ये हमें पाई चार्ट दिखा रहा है. फिगर 2 दिखाता है द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड ड्यू टू फास्ट फैशन ट्रेंड इज़ फार मोर देन इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. अब देखिए ये दिखा रहा है कि किस दर से जो है क्लोथिंग वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है. जो क्लोथिंग वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है. कपड़े का जो वेस्ट है उसका जो है बढ़ने की दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कारण ये है कि फ़ैशन चेंज होता रहता है, बहुत ही फास्ट फैशन ट्रेंड चल रहा है जिसकी वजह से जिसका डिकम्पोजिशन का रेट है, इसके अपघटित होने का रेट है, उसकी बजाय जो है वेस्ट पैदा होने का रेट ज़्यादा है. यानी कि वेस्ट जो है ज़्यादा हो रहा है, क्लोथिंग वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है और उतना डिकम्पोज नहीं हो पाता है. ये आपने देखा कि डिकम्पोज लगभग 25% हो रहा है यहाँ पर, और 57% जो है लैंडफिल में चेंज हो रहा है. तो जो है डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है और जनरेशन ज़्यादा हो रहा है वेस्ट का. मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग वेस्ट इज़ डम्प्ड इन लैंडफिल्स, और करोड़ों टन जो है क्लोथिंग वेस्ट जो है वो लैंडफिल में चेंज हो जाता है, मतलब डंप कर दिया जाता है लैंड के ऊपर, और लैंड पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से. द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक्स में टेक बिटवीन 1 to 5 months टू फुली बायोडिग्रेड. जो ऑर्गेनिक सूती कपड़े हैं उनको डिग्रेड होने में, बायोडिग्रेड होने में, अपघटित होने में, क्षय होने में उनका 1 से 5 महीने लग जाते हैं. बट द वेस्ट जनरेटेड इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एज वेल एज
सिंथेटिक फाइबर विद 20 to 200 ईयर्स ऑफ डिकम्पोजिशन टाइम। लेकिन जो वेस्ट जनरेट होता है फाइबर सिंथेटिक कपड़े से, सिंथेटिक के मिक्सचर से और नेचुरल रेशे के मिक्सचर से, जिसमें सिंथेटिक रेशा होता है, उसे लगभग 20 से 200 साल लग जाते हैं अपघटित होने में, डिकम्पोज होने में। A viable solution to this problem may be the adoption of every technique resulting in lower waste generation। और एकमात्र सोल्यूशन जो कि पॉसिबल हल है इस समस्या का, वो ये है कि हमें हर एक ऐसी टेक्निक को यूज़ करना होगा जिसकी वजह से हमारा वेस्ट जनरेशन जो है वो कम हो जाए और वेस्ट कम हो। जीरो वेस्ट फैशन में भी स्टेप टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें जो है जीरो वेस्ट फैशन को फॉलो करना होगा, इस कदम को उठाना होगा कि बिल्कुल हमारा वेस्ट जीरो हो जाए। अ जीरो वेस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज इन द यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, पावर एंड वर्कफोर्स। जीरो वेस्ट पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना होगा पहचानने के लिए कि क्या क्या कमियां रहती हैं जब हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल को, पावर को या वर्क फोर्स को। तो उन कमियों को हमें पहचानना होगा ताकि हम जीरो वेस्ट पॉलिसी जो है उसको अपनाकर ही इन कमियों को पहचान पाएंगे और वेस्ट कम से कम हो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फैशन इंडस्ट्री हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। देखिए फैशन इंडस्ट्री जो है उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव है एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। इसका कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ में? देखिए ग्लोबल वेस्ट बढ़ रहा है इसकी वजह से, ब्रीमिंग लैंडफिल भी बढ़ती जा रही हैं, लैंड पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिकम्पोजिशन टाइम भी इसका ज़्यादा है। फैशन इंडस्ट्री का जो वेस्ट पैदा होता है, जो क्लोथ वेस्ट है, उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं ये जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं पॉल्यूशन की तरफ। तो मेन आंसर हमारा रहेगा कि ये इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। डेटा इन फिगर 1 डिपिक्ट्स दैट। देखिए फिगर 1 में क्या डेटा कहा गया है? द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूसेस मीथेन विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। सॉलिड वेस्ट जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये सही है। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड कॉजेज इमेंस डैमेज टू द एनवायरनमेंट। और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज पहुंचता है, बहुत ही हानि होती है पर्यावरण को। द लिक्विड वेस्ट अमाउंट 17 to 20% ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये भी सही है कि लिक्विड वेस्ट की वजह से 17 से 20% तक जलीय प्रदूषण होता है। द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड अप इन लैंडफिल। ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर राइट। जितने ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ एक और ऑप्शन हो सकता था ऑल ऑफ द अबव, तो वो इसका आंसर होता है। तो इस चारों ऑप्शन राइट हैं आपके। इन द फ्रेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन द वर्ड डिकम्पोजिशन डज नॉट करस्पॉन्ड टू। देखिए वर्ड डिकम्पोजिशन किस वर्ड को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो उसके सिनोनिम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। देखिए डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, रॉटिंग एंड डिकेइंग, गलना और सड़ जाना, ये भी होगा। सेपरेशन इनटू पार्ट्स, ये भी होगा। तो ये तीनों ही डिकम्पोजिशन के सिनोनिम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें जो है सिनोनिम नहीं बताना है, वो वर्ड बताना है जो कोरस्पॉन्ड नहीं करता है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बी, बर्निंग इनटू पीसेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बर्निंग इनटू पीसेस। फिगर 2 रिफ्लेक्ट्स द वे वी यूज़ आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल। फिगर 2 दिखाता है कि हम अपना क्लोथिंग वेस्ट कैसे यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं। द क्लोथिंग वेस्ट इज़ हैंडल्ड ग्लोबली। क्लोथिंग वेस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है ग्लोबली, तो ये हमें दिखा रहा है कि ग्लोबली कैसे हैंडल किया जा रहा है। उसमें हमें सारा दिखाया गया है कि कितना परसेंट जो है लैंडफिल में जाता है वेस्ट का, कितना परसेंट इंसिनरेशन होता है, कितना वेस्ट रिसाइकिल होता है, कितना रीयूज़ होता है। तो ग्लोबली कैसे हैंडल हो रहा है ये हमें बताया गया है। अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द ग्रीन प्रॉब्लम कुड बी जीरो डम फैशन, जीरो क्लोथिंग फैशन, जीरो वेस्ट फैशन। इसका जो होगा जीरो वेस्ट फैशन, इसका आंसर होना चाहिए कि हमें जीरो वेस्ट करना है, बिल्कुल वेस्ट को बिल्कुल जीरो करना है। तो ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आई होप you understood the worksheet, and this video would help a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.